थोड़ी ज्यादा यहाँ चलती हैं, अगले दिन सुबह योग नहीं लगता ठीक से। बैठे रहते 4 बज गए, 4:15 बज गए, 4:30 बज गए, ऊपर जाने की कोशिश करते रहते हैं, थोड़ा जाते हैं फिर नीचे गिरते हैं, थोड़ा जाते हैं फिर नीचे गिरते हैं। बाबा मुझको ऊपर आना है, फिर थॉट आती है उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये कहा, उसने वो कहा। हाथ उठाओ, किस किस के साथ ऐसा होता है? हाँ उठाओ उठाओ। हाँ मेरे साथ भी होता है, लेकिन चेकिंग करनी चाहिए, क्यों हुआ ऐसा आज, क्यों हुआ आज ऐसा, क्यों मेरा योग नहीं लगा, क्यों, जब मेरे को पता है कि मुझे तो चलते फिरते योग की स्थिति में रहना है, और अमृत वेले के समय बैठे बैठे भी योग नहीं लगा तो सारा दिन तो कैसे ही लगेगा। लेकिन आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जिस दिन आपका योग उतना अच्छा नहीं लगा, उसके एक दिन पहले दिन में आपकी इस वाली सीट पर कुछ और बातें बैठी थी। एंड फिर सबसे जरूरी, चलो दिन में बैठ गई, एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, रात को सोने से पहले उनको यहां से हटाना है। ये कर सकते हैं? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले पिछले हफ्ते की मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे रात को सोने से पहले याद करे बिना नहीं सोना है। कौन कौन करता है ये पुरुषार्थ रात को सोने से पहले? कैसे करते हैं? आज से उसको अलग करते हैं, ऐसे नहीं बैठे बैठे बोल दिया। चलो फोन निकालो, छोटी छोटी अपनी दिनचर्या लिखते हैं, अगर डायरी नहीं है तो। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसको थोड़ा सा सूक्ष्म करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा दिन अमृत वेले से नहीं शुरू होता है, हमारा दिन रात को सोने से पहले शुरू होता है। क्योंकि अगर अमृत वेला ठीक नहीं हुआ तो पूरा दिन ठीक नहीं जाएगा। लेकिन अमृत वेला ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रात को सोने से पहले सेट नहीं किया था अपने आप को ठीक से। तो अमृत वेले का योग बहुत 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 जरूरी है। रात का योग उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अमृत वेला योग अच्छा लगता नहीं जब तक रात को नहीं किया होता। तो आज से हम रात को सोने से पहले बिस्तर पर योग नहीं करेंगे। उठकर जो हमारे घर में बाबा का कमरा है या बाबा का कोना है, कोई भी स्थान जो बनाया है, हम उठकर वहां जाकर बैठेंगे। ऐसा बैठे बैठे लेटे लेटे करते हैं तो ऐसे ही नींद आ जाती है बिना योग किए हुए। करे, पक्का करो। क्या करेंगे? उठकर जहां आप अमृत वेला योग करते हैं ना, वहीं पर रात का योग करो, उसी जगह पर, उसी कुर्सी पर। तो जैसे अभी हम सुबह के समय इस कुर्सी पर बैठे हैं इधर, अब शाम को इस कुर्सी पर दूसरे लोग आएंगे बैठने के लिए, लेकिन आप सुबह से बैठे, आपने यहाँ तपस्या की, आपने यहाँ बाबा के महावाक्य सुने, आपने यहाँ योग किया, तो आपको पता है यहाँ का वायुमंडल कितना अच्छा हो गया। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, उस कुर्सी की भी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। अब जब शाम को कोई और आएगा उस कुर्सी पर बैठने के लिए, तो उसको बाबा वाली वाइब्रेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, क्योंकि हमने वो उस कुर्सी पर बैठकर वो वाइब्रेशन बनाई है। इसीलिए जिस स्थान पर अमृत वेला बैठने वाले हैं, रात को सोने से पहले उसी स्थान पर बैठकर योग करो, ताकि उस स्थान की वाइब्रेशन, मेरे मन की स्थिति, मेरी बुद्धि का योग रात को जुड़ना चाहिए, सुबह नहीं। सुबह तो उड़ना चाहिए हमें योग में। सुबह हमें मतलब ऐसे संघर्ष नहीं करना है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है? पक्का? कौन कौन करेगा? इस बार की मुरली में बाबा ने कहा था हाथ नहीं उठाना, सिर्फ यहाँ फिक्स करना है ना। अब फिर क्या करना? मुरली योग किया, बाबा कहते हैं चार्ट हर रोज लिखना है। और आजकल साकार मुरली में बाबा बार बार कह रहे हैं, बच्चे चार्ट सारा दिन नोट करते रहो, कितना बाबा को याद किया, क्या किया, मुझसे कोई गलती हुई। रात को चेकिंग नहीं हो सकती है, रात को कैसे याद रहेगा सारा दिन की सोच? अभी आपको कोई पूछे आज सुबह 9 बजे क्या सोच रहे थे, कुछ भी याद नहीं होने वाला है। इसीलिए एक नोटबुक, पेन अपने घर में किसी एक जगह पर ऐसे रखो, या फिर फोन पे भी कर सकते हैं, फोन तो हाथ में ही होता है सारा दिन। जैसे ही स्थिति डाउन होती है, कोई संकल्प सही नहीं, अच्छा बोल और व्यवहार में भी अगर गलती हो गई तो उसको नोट करो। आपको पता है लौकिक में भी लोग लिखते हैं अपना चार्ट। क्यों लिखते हैं? क्योंकि लिखने से बदलना शुरू हो जाता है।
जैसे ही हम लिखेंगे ना, ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, आपका ऑटोमेटिकली वो फिर से नहीं होगा उस दिन पर। और अगर हम गलती कर दी और फिर भी चलते रहे तो मन ने कुछ नहीं सीखा कि ये गलत था। 9 दिसंबर की मुरली में बाबा ने कहा, मन आपको चलाता है, मन के गुलाम हो अधिकारी बनना है ना। तो इसके लिए चार्ट लिखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो दूसरा होमवर्क हमारा, चार्ट लिखना शुरू करो, मतलब डायरी। और डायरी पे दिन में भी लिखो, ये गलती हुई लिख दो, ये हुई लिख दो। जैसे ही लिखेंगे ना, थोड़े दिन में आपको दिखेगा कि उसमें गलतियां जो हम लिख रहे हैं वो कम होती जाएंगे, स्थिति ऊपर जा रही है। रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट लिख के दो। एक चीज जो रात को सोने से पहले जरूर करनी है, योग से पहले या योग के बाद, दोनों में से जो आपको ठीक लगे, कम से कम 1 पेज अव्यक्त मुरली जरूर स्टडी करनी है। कम से कम 1 पेज करनी है तो पूरी करो तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 1 पेज अव्यक्त मुरली जरूर स्टडी करनी है। सुबह एक साकार मुरली और रात को सोने से पहले एक अव्यक्त मुरली। दुनिया में लोग रात को सोने से पहले फोन देख लेते हैं और वो मुख्य कारण निकल के आ रहा है कि क्यों चिंताएं, दुख, दर्द, घबराहट बच्चों में इतनी बढ़ रही है। इसका मतलब रात को सोने से पहले जो हम देखेंगे उससे हमारा व्यक्तित्व बनना शुरू हो जाएगा, उससे हमारे संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे। तो जिन्हों लोगों ने घबराहट, हिंसा, ऐसी वाली बातें रात को सोने से पहले देखी, उनके संस्कारों में घबराहट, चिंता आने लगी। अगर हम अव्यक्त मुरली रात को सोने से पहले पढ़ेंगे, या आप बाप दादा का वीडियो भी देख सकते हो अव्यक्त मुरली का सोने से पहले, तो हमारी स्थिति अव्यक्त बननी शुरू हो जाएगी, बाप समान बननी शुरू हो जाएगी रात को सोने से पहले। ठीक है, हो गया पक्का? कौन कौन इस बात के लिए रेडी? फोन पे भी वीडियो देखो, क्योंकि जब हम देखेंगे तो बाबा के बोलते हुए शब्द हमें उसी भाषा में, उसी विधि से, उसी एनर्जी से सुनाई देते हैं। लेकिन अगर हर रोज आपके पास न समय हो रात को वीडियो देखने का, तो किताब अपने पास, मुरली की किताब, डायरी टेबल, बेड के साथ पिलो के नीचे होनी चाहिए। उल्टा रात को सोने से पहले ना अव्यक्त मुरली की किताब तकिए के नीचे ही रख दो, नींद में भी उसकी वाइब्रेशन जाती रहती है। थोड़े दिन पहले सेंटर पे एक भाई आए, उनकी 6-7 साल की बेटी है। तो कहा मेरी 6 साल की बेटी ने हनुमान चालीसा सीख लिया पूरा, उसने सुना भी दिया। मैं कहा कैसे सीखा 6 साल की आयु में? कहते कुछ नहीं, वो सो रही थी, मैंने वीडियो चला के तकिए के पास रख दिया। समझ आया क्या हुआ? उसको नहीं सिखाया, वो सो रही थी, वो हनुमान चालीसा फोन पर चलाकर कुछ दिनों के लिए रोज तकिए के पास रख दिया। उस आत्मा को वो हनुमान चालीसा रट गया। और फिर उन्होंने क्या कहा, कहता अब उसको स्कूल की कोई भी पढ़ाई में कोई आंसर याद नहीं हो रहा होता है, मैं रिकॉर्ड करके अपनी आवाज में रात को तकिए के पास प्ले कर देता हूँ, उसको लूप में, उसको याद हो जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नींद में वो सारी चीज को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। तो हमें सोने से पहले मुरली पढ़नी है, मुरली चला के सो जाओ, नींद में भी वो शब्द हमें अंदर आते रहेंगे। तो 3 चीजें हो गई रात को सोने से पहले, योग, चार्ट सारा दिन और अव्यक्त मुरली। अब हाथ उठाओ कौन रेडी 3 चीजों के लिए? लिख लिया आपने अच्छे से पक्का अपने अंदर कि ये 3 चीजें करनी है। अब जैसे ये 3 चीजें हो गई, आपकी नींद बहुत गहरी होगी। हाँ, अमृत वेला अच्छा होने के लिए रात की एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है रात का भोजन। एक अपना भोजन में छोटा सा बदलाव किया ना, तो आपकी नींद और योग सब अच्छा हो जाएगा। और वो बदलाव है कि शाम का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए, बिल्कुल योगी जीवन जैसा भोजन होना चाहिए। आप करके देखना इसको, हल्का भोजन खाएं रात को, और हो सके तो रात को नहीं, शाम को खाएं, शाम को खाएं, जल्दी खाएं। शाम को अगर हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा भोजन सोने से पहले ही डाइजेस्ट हो जाता है।
ये देखो, इधर हाथ रखो, इधर और इधर, ये इधर है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारी एनर्जी कहाँ की तरफ मूव करे, सुबह इस तरफ मूव करे। लेकिन हम 4 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, तब तक तो शायद हमारा डाइजेशन भी पूरा नहीं हुआ होता है, क्योंकि हम 10 बजे 10:30 बजे खाना खा रहे हैं। तो वो एनर्जी जिसको ऊपर की तरफ मूव करना है वो अभी भी नीचे के लेवल पे मूव कर रही है, क्योंकि वो डाइजेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए खाने का डाइजेशन होने के बाद सोना चाहिए। तो उसके लिए हमें 6:30-7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। फिर 9:30-10 बजे तक वो डाइजेस्ट हो चुका है, फिर आप सो जाओ। आपको अलार्म भी नहीं लगाना पड़ेगा। अभी तो हम बाबा को बोल के सोते हैं, बाबा उठाना, बाबा तो उठाता है, लेकिन हमारी नींद नहीं खुलती है, क्योंकि हमने खाना डाइजेस्ट नहीं किया है। कर सकते हैं जल्दी भोजन? किस किस के घर में हो सकता है, मतलब काम कारोबार से जल्दी आकर कर सकते हैं? करो। सब कुछ सिर्फ प्रयोग करके देखना है। फायदा हुआ तो करना है, नहीं फायदा हुआ तो पुरानी आदत पर वापस आना है, लेकिन फायदा होगा ही होगा। तो शाम को खाएं और बहुत हल्का खाएं, मतलब इतना सा, एक्चुअली ना के बराबर, बस इतना सा खाना है। लेकिन आजकल की दुनिया में क्या होता है, क्योंकि वही एक खाना होता है जो सब मिलकर इकट्ठे खाते हैं, तो सारी भारी भारी चीजें रात को खाते हैं भोजन के अंदर। तो शारीरिक बीमारियों का भी वही बहुत बड़ा कारण बन रहा है। जो अपने शाम के भोजन को हल्का करते हैं उनकी बीमारियां भी ठीक होने लग जाती हैं, क्योंकि डाइजेशन बहुत जल्दी पूरा होता है। और फिर रात को नींद में शरीर के एक एक अंग की हीलिंग होती है, डाइजेशन नहीं होती है, हीलिंग होती है। और एक और चीज करके देखना, जैसे अगर 7 बजे तक भोजन कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद सोने से पहले कुछ भी मुख में और डलना नहीं चाहिए पानी के अलावा। ऐसा नहीं चलते फिरते एक छुटपुट कुछ और ले लिया, नहीं। डाइजेशन बंद, पाचन क्रिया बंद हो जानी चाहिए। तो आप 7 बजे 7:30 जो भी आपको सूट करता है वो पूरा किया, फिर उधर से लेके मुरली के बाद तक कुछ नहीं खाना। तो आपका अमृत वेला, आपकी मुरली की एकाग्रता, दोनों चीजें यहाँ चली जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका शरीर का स्वास्थ्य भी यहाँ चला जाएगा। क्योंकि कुछ घंटे, ये साइंस ने प्रूफ करके दिखाया है, कहते कुछ घंटे चाहिए जब आपके शरीर के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा, तो वो एनर्जी जो है वो आपके अंग अंग की हीलिंग करती है, जिसको भारत की संस्कृति में हम उपवास व्रत कहते थे कि व्रत करो। तो अब हम व्रत नहीं करते, लेकिन हम कम से कम हर रोज तो थोड़े घंटे का व्रत कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना थोड़े घंटे का व्रत। तो हम शाम से लेके अगले दिन सुबह तक का व्रत करना चाहिए हर रोज। आप देखें आपकी शरीर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपको लाइट लगने लगेगा और आपकी कई कई छोटे छोटे दर्द, बीमारियां ऐसे ही ठीक होने लग जाएंगी, क्योंकि आपने खाना खाना बंद किया थोड़ी देर के लिए। तो शरीर को इलाज करने का अपना खुद का टाइम मिल जाता है। करके देख सकते हैं, करके देख सकते हैं ना, करके देखेंगे। फिर सुबह उठेंगे, अगर योग नहीं लगता है तो सुबह उठ के थोड़ी देर फिर से आधा पेज मुरली पढ़ें, ताकि हमारी जो सोच है वो लौकिक दुनिया से हटकर बाबा के ज्ञान की तरफ चलनी शुरू हो। अगर योग नहीं लगता है, परम धाम नहीं दिखाई देता है, बाबा बिंदु बुद्धि में नहीं टिकता है, तो आजकल तो हमारे पास फोन पे इतने सारे वीडियो हैं। आप कोई भी मेडिटेशन कमेंट्री का वीडियो निकाल के खोलो, भले आपको कमेंट्री नहीं देखनी है, लेकिन आप सिर्फ दृश्य देख लो, परम धाम देखो, बाबा देखो, 2-3 मिनट देखते रहो, फिर बैठकर बंद करो और फिर आप पहुंच जाएंगे वहां पर। क्योंकि बुद्धि को यहाँ की चीजें दिखाई दे रही है ना, तो इसलिए कभी कभी हम वहां पहुंचने में हमें थोड़ी मुश्किल लगती है। आप रात को सोने से पहले भी परम धाम का दृश्य, बाबा बिंदु परम धाम में, उसको देख कर थोड़ी देर के लिए फिर सोए, ताकि नींद में भी वो दृश्य क्या हो जाता है, आत्मा के अंदर, बुद्धि के अंदर गहरा जाके छप जाता है। कर सकते हैं? किस किस को थोड़ा मुश्किल होता है, दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा बुद्धि उतना देख नहीं पाती है, हाथ उठाओ। हर एक का अलग अलग होता है इसमें। हाँ, इसका प्रैक्टिस करो।
रात को सोने से पहले परम धाम का वीडियो देखें, दिन में बीच बीच में आधे मिनट के लिए फिर से देखें, सुबह उठ को योग में बैठने से पहले फिर से देखें। बुद्धि की देखने की क्षमता और बुद्धि की शुद्धता बढ़ती जाएगी। आसान है ये करना, आसान ये करना, परफेक्ट। अमृत वेले से लेकर मुरली पूरी होने तक वैसे तो कुछ काम होता नहीं है उस समय घर के काम के अलावा, तो उसको मौन का समय रखें, बातें नहीं करनी है उस टाइम पर। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, तभी बुद्धि में मुरली अच्छे से एकाग्रता से बैठेगी। तो 4 से 8 हमारा मौन का समय है। फिर आया हमारा मुरली का समय। मुरली कहाँ पर सुननी होती है हमें? कहाँ सुननी होती है हमने? सेंटर पर। इसको अपनी डायरी में लिखें। बाबा की श्रीमत है कि मुरली सुबह सेंटर के वायुमंडल में और संगठन की शक्ति में, जहां बाबा की निमित्त बहन हमें ईश्वरीय महावाक्य सुना रहे हैं, वहां हाजिर होकर एकाग्र स्थिति में मुरली डायरी पेन के साथ लिखते हुए सुनना, ये श्रीमत है। क्या है श्रीमत? रिपीट करेंगे सभी इकट्ठे मिलकर? चलो रिपीट करते हैं। सुबह के समय, अच्छे से, सुबह के समय। सुबह के समय सिर्फ वो नहीं आएंगे जिनकी नौकरी उतने ही बजे होती है, 7 से 8। जिनको नौकरी पर 7 से 8 ही जाना है, और उनको भी अगर हिम्मत का एक कदम रखना है तो नौकरी छोड़ो, बाबा को बोलो मुझे मुरली क्लास आना है, दूसरी नौकरी आप दिला देना, और देखना कैसा मैजिक होता है फिर आपके साथ। सुबह के समय, चलो सभी इकट्ठे बोलेंगे। कब? सुबह के समय, सेंटर के वायुमंडल में, संगठन के बीच, निमित दीदी के मुख से, एकाग्र बुद्धि के साथ, और डायरी पेन साथ में। डायरी पेन साथ में होना बहुत 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 जरूरी है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम कोई चीज को लिखते हैं तो वो यहां ज्यादा छपता है, सुनने से ज्यादा लिखने से छपता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये वाली मुरली की पॉइंट तो मुझे पता है, इसको क्या लिखना, मैंने सिर्फ नई नई पॉइंट्स लिखनी है। नहीं, आप फटाफट फटाफट लिखते जाओ, लिखते जाओ, जिस स्पीड पर आप मुरली को लिख सकें। जो जो दीदी बाबा के महावाक्य सुना रही उनको लिखते 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 जाना है शॉर्ट में। जितना आप लिखेंगे उतना याद छपेगा, जितना याद छपेगा उतना वो आत्मा के अंदर गहराई में जाएगा। कौन कौन मुरली क्लास रोज सुबह नहीं आते हैं वो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। कौन कौन दिन में आते हैं वो हाथ उठाओ, और कौन कौन कभी कभी आते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, अब जो कभी कभी आते हैं वो 2 हाथ ऐसे रखो कम से कम 1 मिनट। ये है दुनिया का वायुमंडल, ये है मुझ आत्मा की स्थिति। बाबा ने सेंटर इसलिए खोले हैं ताकि मैं आत्मा अगर हर रोज सेंटर के वायुमंडल में जाती हूँ तो मैं धीरे धीरे क्या होते जाऊंगी स्थिति में ऊपर। अगर मैं इस वायुमंडल की स्थिति में रहकर मुरली सुनती हूँ, घर पर बैठकर टीवी पर, फोन पर पढ़ते हुए या मुरली सुनती हूँ, या उसमें भी काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए मुरली सुनती हूँ, तो क्या मैं ऐसे जाऊंगी स्थिति में, या सिर्फ मुरली सुन ली वो टिक हो जाएगा? क्या लगता है? सेंटर और संगठन के बिना, क्या वायुमंडल के प्रभाव के बिना, उस कलयुगी प्रभाव में बैठकर मुरली सुनते हुए सुन तो ली, लेकिन क्या आत्मा की स्थिति ऊपर जाएगी या यहीं रहेगी? बताएं, चलो चलो सभी बताएं, यहीं रहेगी? बहन 1 मिनट खड़े हो ना। आज बहन पहली बार आई है संगठन के अंदर, अभी तक उन्होंने मुरली कोई सुनी नहीं है, अभी तक बाबा को भी नहीं पहचाना, अभी तो कोर्स करना है। बहन एक बार उस तरफ करके उनको बताओ कहाँ रहेगी स्थिति, करके दिखाओ। नीचे जाएगी, ठीक है? अभी बाबा को नहीं समझा, मुरली भी नहीं की, फिर भी मालूम है कि प्रभाव कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। इसलिए आप तो रोज आएंगे ना सेंटर कल से? बाबा चलो एक दुआ की ताली बजाओ उनके लिए, रोज आएंगे वो मुरली, दोनों आएंगे, है ना भाई साहब?
घर पर बैठकर कुछ नहीं हो पाएगा, बैठो। घर पर बैठकर नहीं होगा। घर पर बैठकर तो हम धीरे धीरे घर के लौकिक के प्रभाव में ही आते रहेंगे। तो जो जो रोज नहीं आ रहे हैं, आज 19 तारीख है, 40 दिन पड़े हैं नया साल शुरू होने के लिए। दुनिया में भी लोग 40 दिन का प्रयोग करते हैं ना? तो क्या हम 40 दिन के लिए सुबह मुरली क्लास आ सकते हैं? आ सकते हैं? अब हाथ उठाओ। कौन? ऐसे हाथ वैसे नहीं उठाना। अगर आप प्रतिज्ञा करते हो 40 दिन की, जीवन भर की नहीं, 40 दिन की, कि 40 दिन हम मुरली रोज आएंगे, 1 जनवरी तक, वो हाथ उठाओ। जो हिम्मत का कदम रखने के लिए तैयार है, वो हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ। भैया फोटो उधर, वो वाली फोटो खींचनी है, वो फोटो खींचनी। शक्ति भाई, हाँ, अभी हाथ उठाओ अच्छे से। जो आते हैं उनको हाथ नहीं उठाना, उनको नीचे रखना है। जो नहीं आते हैं और आज पक्का करते हैं कि 40 दिन हम रोज आएंगे, वो हाथ उठाओ। हाँ, अच्छे से। 40 के बाद तो आना ही आना है, पहले 40 दिन। अभी अच्छे से हाथ उठा लो। भाई फोटो खींच रहे, दीदी सौगात देंगी 1 जनवरी को। दीदी देंगे ना गिफ्ट? दीदी कहते बढ़िया गिफ्ट देंगे, बढ़िया। दीदी देखना चाहती है कितने आएंगे, फिर उतनी गिफ्ट तैयार करेंगे। उठाओ। ओ दीदी बहुत सारी गिफ्ट चाहिए आपकी, वेरी गुड। 1 तारीख को आप देखना कि आपकी स्थिति यहाँ से यहाँ हो चुकी होगी और आपको इतना शक्ति और अच्छा लगेगा आने से कि उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो आपका संस्कार और स्वभाव बन जाएगा। ठीक है? अब बाकी सब जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए दुआ की ताली बजाओ कि ये होना ही है। इनके लिए सफलता सबके लिए निश्चित है। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो वैसे ही एक बार हाथ उठा लो। हाथ उठाने से आपको ताकत मिल जाएगी आने के लिए। नहीं, जो नहीं आते और उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया कि आएंगे 40 दिन, वो हाथ उठाओ। हाँ, अब इन सब के लिए हम हिम्मत की ताली बजाते हैं कि ये जरूर आएंगे, पक्की बात है। संगठन में सेंटर पर आना पहला कदम है। उसके बिना ऊपर जाना अभी तक तो किसी ने करके नहीं दिखाया। यज्ञ में किसी ने नहीं करके दिखाया। और वायुमंडल इतना नीचे जा रहा है, जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो हम दिन में 2 बार स्नान कर लेते हैं क्योंकि इतना पसीना पसीना हो जाता है। इसी तरह वायुमंडल इतना दूषित हो रहा है कि अब तो दिन में 2 बार सेंटर में डुबकी लगा के आ जाना चाहिए वायुमंडल में। तो स्थिति कहाँ जाएगी? ऊपर। तो सेंटर के वायुमंडल में डायरी पेन के साथ मुरली करनी है। और लास्ट श्रीमत है, हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल एक्यूरेट करना ही है। हर दिन का जो अव्यक्त इशारा है वो क्या हमें प्रैक्टिस करा रहा है? 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। 1 सेकंड में कैसे होंगे? अब फिर से ये हाथ रखें। सुबह हमें ऊपर जाना क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि दिन में हम यहाँ होते हैं। अगर हम हर घंटे ऊपर जाएंगे, तो सुबह ऊपर जाना क्या हो जाएगा? सुबह ऊपर जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसको अब श्रीमत को फॉलो करेंगे। हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल, एक तो आपके फोन पे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत या म्यूजिक बजना चाहिए। दूसरा, रुक जाए। अगर योग नहीं भी लगता, सिर्फ रुक जाए। बाबा कहता है कि श्रीमत को हांजी किया ना, उसका भी बल मिल जाता है। तो सिर्फ रुक जाए, बैठ जाए और फिर बुद्धि को बाबा के पास, मैं आत्मा बिंदी, बाबा की सब शक्तियां मेरे अंदर भर चुकी हैं। 1 सेकंड में हो जाएगा। सिर्फ थोड़े दिन क्या करना है? प्रैक्टिस, अभ्यास। ठीक है? किस किस के फोन पर है ट्रैफिक कंट्रोल? जिसके नहीं है वो किसी से भी सहयोग लेकर अपने फोन पर डलवा ले आज। ठीक है? फोन तो सबके पास ही है, तो कर ले ट्रैफिक कंट्रोल एक्यूरेट। लास्ट, बाबा ने जो थोड़े दिन पहले मुरली में कहा, हर कर्म करने से पहले, मतलब कर्म मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंज कर रहे हैं आप, कुछ काम शुरू कर रहे हैं आप, तो बाबा ने कहा याद करके फिर काम शुरू करो।
और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महावाक्य था। बाबा ने कहा, अगर आप काम करते हो तो आत्मबल भरता है, अगर आप बाप को याद करके काम करते हो तो उसी काम में परमात्म बल भर जाता है और सफलता निश्चित हो जाती है। ठीक है ना? तो हमें परमात्म बल मतलब भगवान की शक्ति अपने हर काम में करनी है। हम करते भी हैं। खाना खाने से पहले बाबा को याद करते हैं, कहीं जाने से पहले बाबा को याद करते हैं, मुरली शुरू करने से पहले याद करते हैं। कुछ थोड़े से स्टेप्स और ऐड करेंगे, जैसे कोई आप काम शुरू कर रहे हैं उससे पहले याद करें। माताएं भोजन बनाने से पहले 5 मिनट रसोई में बैठ जाएं, सिर्फ जाकर। बनाते समय तो याद करते ही हैं, लेकिन उसमें फिर भी बीच में कुछ और सोच आ सकती है। तो पहले रसोई में जाके बैठ जाएं, 2 गीत चलाएं और उतनी देर रसोई में एकाग्रता से योग करें। याद नहीं, योग करें, तपस्या करें, परम धाम की स्थिति में पहुंचकर जाएं, अपने रसोई के वायुमंडल को इतना ऊपर उठा लें, फिर उसके अंदर बैठकर जब योग करके फिर जब भोग बनाएंगे तो वो शक्ति कुछ और ही हो जाएगी। और एक छोटी सी चीज़ करनी है, भोग बनाते समय, आप सबके पास फोन है, भोग बनाते समय एक अव्यक्त मुरली बाप दादा की आवाज़ में, कोई और नहीं, बाप दादा की आवाज़ की वीडियो की एक अव्यक्त मुरली साइड पर फ़ोन पर चलती रहे। 1 घंटा खाना बनाने में लगेगा, 1 घंटा पूरी मुरली चलेगी और वो पूरी अव्यक्त मुरली बाबा के भोग में कोट कोट के भर जाएगी और आपके पूरे परिवार को भोजन के साथ साथ मुरली भी बुद्धि में चली जाएगी। करेंगे इतना सा? ठीक है। क्या करना है? हम क्या करते हैं, गीत चलाते हैं। गीत आप सारा दिन चलाओ, गीत सारा दिन चलाओ, लेकिन भोजन बनाते समय मुरली चलाएं, ताकि मुरली हमारे अंदर भी जाएगी भोजन से, और मुरली जो हमारे घर में ज्ञान में अभी भी नहीं है तो उनके अंदर भी मुरली जाएगी। ठीक है? पक्का? डन? हाथ पक्का? और लास्ट चीज, भोजन की परहेज। बाबा ने कहा है, मुरली में महावाक्य है, अंत समय बहुत कुछ भोजन से ही हो जाएगा। मतलब भोजन की शक्ति से किसी का बुद्धि योग बाबा से जुड़ जाएगा और किसी का बुद्धि योग भोजन की वजह से ही बाबा से टूट जाएगा, क्योंकि भोजन या तो याद की शक्ति में बना होगा या किसी के बहुत दुख और दर्द की स्थिति में बना होगा, किसी का बहुत मोह में बना होगा, तो बुद्धि योग टूट जाएगा। तो हम सबको सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद में बना हुआ भोजन भोग लगाने के बाद फिर याद करके फिर भोजन स्वीकार करेंगे, तो लास्ट समय पे जब वृक्ष हिलेगा, हमारी बुद्धि बाबा से नहीं टूट सकती अगर हमने भोजन और मुरली योग ये 3 चीज़ों को पकड़ के रखा है, तो किसी की भी बुद्धि नहीं टूट सकती है बाबा से। लेकिन जिसने इन तीनों में से अगर गफलत की है तो कोई ना कोई कारण बनता है, फिर बुद्धि योग टूटने का कारण बनता है। करें पक्का? पक्का करें। कहीं भी आप थोड़े दिन के लिए जाते हैं, कच्चा खाएं, फल खाएं, सैलेड खाएं, सब्जी खाएं, कच्चा खाएं। आजकल आपको पता है कितने लोग रोज सिर्फ कच्चा खाना खा रहे हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है उससे। तो हम कुछ दिन तो खा सकते हैं, अगर बाहर चले गए कहीं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन कौन लगता है कर सकते हैं ना? बहुत आसान है। और फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे पका हुआ खाना चाहिए, बहुत अच्छा, जहाँ जाए वहाँ बनाएं और जिनके घर जाए उनके लिए भी बनाएं और उनको भोग खिलाकर उनको भी ज्ञान में लेकर आ जाएं। ये कर सकते हैं। बहुत सारी आत्माएं ज्ञान में आती हैं जब उनके घर बाबा के बच्चे आते हैं और उनके रसोई में भोग बनाकर उनको भी खिलाते हैं, तो वो भी ज्ञान में चलना शुरू कर देते हैं। चलो सीधा होकर बैठे 1 सेकेंड। बाबा की याद में अपनी प्रतिज्ञाओं को पक्का कर लें। हम सब के बीच भाई साहब आ गए, बुलाओ। हम सब के बीच मधुबन की खुशबू लेते हुए
बाबा मम्मा की पालना, दादियों की पालना, वो वाइब्रेशन लेकर हम सबको बाबा की शिक्षाएं और शक्ति देने के लिए आदरणीय राजयोगी डॉक्टर बनारसी भाई साहब आए हैं। हम सब एक हाथ की ताली से मौन की स्थिति में कितना ना शुक्रिया करें। आप इतनी दूर से हमारे साथ हमारे बीच आए हैं, तो शुक्रिया भी और स्वागत 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 भी। ओम शांति।